जैसा कि बहुत ही जल्दी बिहार पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है और आप सभी को पता है कि 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट में लगाते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। इस प्लान को फॉलो करके आप 5 मिनट से भी अंदर भाग सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, प्लान को अच्छे से सुनना है और ट्रेनिंग को आज से ही शुरू करिए जैसा बताया गया वैसा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मैंने अपना मतलब क्या बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर ऑन कर लिया है, तो मैं यहाँ से पढ़ करके ही बोलूंगा ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने पूरा बना रखा है। तो सोमवार सुबह की बात करते हैं और लास्ट में एक एडवाइस भी दूंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो सोमवार को आपको 60 मिनट स्लो रनिंग करनी है। स्लो रनिंग का मतलब जिस पेस पर आप बात कर सकते हैं। जैसे ही रनिंग खत्म होती है 6 अपहिल स्ट्राइड लगानी है। अपहिल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे वॉक करके आना है। और इसमें अब बात होगी इवनिंग की ट्रेनिंग की। तो इवनिंग में आपको 40 मिनट बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग करनी है फिर से, और उसके बाद अच्छे से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। मतलब अच्छे से मतलब फुल बॉडी स्ट्रेच, और हो सके तो ग्राउंड पर बैठ करके करिएगा। उसके बाद हम करते हैं ट्यूसडे यानी मंगलवार की बात। मंगलवार को हम करेंगे स्पीड सेशन। स्पीड सेशन के लिए 15 मिनट वार्म अप करिए, और उसके बाद एबीसी ड्रिल्स 4 स्ट्राइड लगाइए, आप हो गए तैयार। उसके बाद आपको 400 मीटर के रेपिटेशन लगाने हैं, और एम करना है कि हर रेपिटेशन 1 मिनट 15 सेकंड पर जाए, क्योंकि वो 5 मिनट की पेस बनती है 1600 मीटर के लिए। और जैसे एक रेपिटेशन लगेगा उसके बाद 200 मीटर स्लो जॉगिंग का रेस्ट है। रेस्ट खड़े होकर नहीं लेना, जॉग करके लेना है। और फिर 400 ऐसे 10 बार करने हैं 1:15 मतलब 1 मिनट 15 सेकंड की पेस पर। जब ये वर्कआउट खत्म होता है उसके बाद स्लो स्लो कूल डाउन करें 10 से 15 मिनट, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद आती है इवनिंग की ट्रेनिंग, मतलब मंगलवार इवनिंग। मंगलवार इवनिंग को ग्राउंड पे जाके, या अगर जिम है तो जिम में जाके 30 मिनट स्लो स्लो रनिंग करनी है। स्लो जब मैं बोलता हूँ तो 6 मिनट का किलोमीटर भी भागते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रिकवरी रन है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब या तो आप जिम में जाके वजन उठाइए, या पुशअप्स और सिटअप्स, आपके क्रंचेस, ये सब करिए। उसके बाद जब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म होती है पूरी बॉडी की, उसके बाद आपको 20 मिनट फिर से स्लो स्लो रनिंग करनी है। उससे होगा क्या, जो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी थी वो अडॉप्टेशन में आ जाएगी। उसके बाद हम करते हैं वेटनेसडे की बात। तो वेटनेसडे आपको 50 मिनट प्रोग्रेसिव रन करना है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है स्लो स्टार्ट करना है और धीरे धीरे पेस को लिफ्ट करते रहना है। प्रोग्रेसिव रन खत्म जैसे ही होती है उसके बाद फिर आपको करना है 30 मिनट तक एबीसी ड्रिल्स। एबीसी का मतलब होता है एजिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स, जैसे हाई नीज, बट किक, टो वॉक, हिल वॉक, रशियन ट्विस्ट, ए स्किप, बी स्किप, सी स्किप, इस तरह के जो ड्रिल्स होते हैं। उसके बाद वेटनेसडे शाम को फुल रेस्ट लेना है, और फुल रेस्ट का मतलब है एक्टिव रेस्ट। तो उस दिन या तो आप अपनी पूरी बॉडी को मसाज करें, और नहीं तो बिल्कुल लाइट लाइट डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें। डायनेमिक स्ट्रेचिंग नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आता है थर्सडे की बात। थर्सडे को फिर से आपको प्रोग्रेसिव रन करना है। प्रोग्रेसिव जैसे मैंने बताया था वेटनेसडे को, लेकिन इस बार हिली एरिया में करना है। हिली मतलब जो ऊपर नीचे हो ऐसे एरिया पे। उससे क्या होगा कि एक तो प्रोग्रेसिव रन कर रहे हैं तो एंडोरेंस बनेगा, हिल पे करेंगे तो पैरों में जान आएगी, जिससे कि लास्ट का जो ज्यादातर एथलीटों का या ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि जी लास्ट में पैर भर जाते हैं, उस समस्या का बिल्कुल निदान मिल जाएगा अगर आप हिल पे करते हैं। हिल मतलब अप एंड डाउन। कोई फ्लाईओवर है, ऊपर दौड़ के गए, नीचे फिर स्लो स्लो दौड़ के आ गए, फिर दौड़ के गए, लेकिन स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं जाना है, क्योंकि ये स्पीड सेशन नहीं है। उसके बाद शाम को सिर्फ 10 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट स्लो स्लो जॉगिंग, मतलब शायद 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर ही कर पाए आप, वो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद है फ्राइडे। फ्राइडे हमारा स्पीड सेशन है, जो कि स्पेशली फार्टलेग होगा। तो उसके लिए फिर से 15 मिनट आपने वार्म अप किया, एबीसी ड्रिल्स किए। 4 बेसिकली मैं 4 हमेशा रिकमेंड करता हूँ, टो वॉक, हिल वॉक, हाई नीज, बट किक, क्योंकि ये चारों रनिंग गेट के मेन कंपोनेंट हैं। उसके बाद फिर स्ट्राइड लगाकर आप तैयार हो गए। अब आपको करना क्या है, 2 मिनट फास्ट भागना है 80% एफर्ट पे, और अगला 1 मिनट आपको 30% एफर्ट पे भागना है। 2 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो, ऐसा 6 बार करना है। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी, पानी पीना है तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो। इसके लिए मैंने फार्टलेग का डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा। इस तरह से आप 1 मिनट की जो रेपिटेशन लाएंगे वो 10 रेपिटेशन लगाएंगे, और उसके बाद फिर 15 मिनट स्लो स्लो कूल डाउन करिए, थोड़ा सा लाइट लाइट स्ट्रेचिंग करिए। कभी भी हार्ड स्पीड सेशन के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि मसल फाइबर ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसे आप और तोड़ देते हैं। उसके बाद शाम की बात आती है। शाम को ग्राउंड जाइए, 30 मिनट स्लो रनिंग करिए, और उसके बाद बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करिए। स्ट्रेंथनिंग करने के बाद फिर से स्लो स्लो 20 मिनट आपको जॉगिंग करनी है। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद रनिंग कराते हैं, ताकि जो स्ट्रेंथ है वो रनिंग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आता है हमारा सैटरडे। सैटरडे जैसे कि शनिवार है, शनिवार के दिन आपको करनी है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब स्लो लॉन्ग रन, और मैं इसमें आपको इतना अच्छा ट्रेन करना चाहता हूं कि आप 4:50 में लगाएं। तो आपको 70 मिनट तक अपने पैरों पे रहना है। स्टे ऑन योर लेग्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको 70 मिनट भागना है। पेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कितने की पेस जा रही है, किलोमीटर कितने का भी जाए, स्लो जाना चाहिए, फास्ट नहीं भागना है। लास्ट में आप लिफ्ट कर सकते हैं चाहे तो। और जैसे ये खत्म होता है पानी वानी पीजिए, और उसके बाद फिर से आपको स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि स्ट्राइड क्या है कि जो भी आपने ट्रेनिंग करी है उसको स्पीड में कन्वर्ट करती है। शाम को फिर से ग्राउंड जाएंगे, सैटरडे को 40 मिनट बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग करेंगे, और रनिंग करने के बाद, क्योंकि सुबह लॉन्ग रन था, शाम को इजी रन हुआ है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे। और स्ट्रेचिंग हमेशा जब रनिंग खत्म हो जाती है तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। स्टैटिक ज्यादा बेनिफिशियली होती है और बैठ के करना है। और उसके बाद संडे आपका पूरा रेस्ट रहेगा।
तो ये रहेगी आपकी ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग को आज से ही फॉलो करिए। कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आपको आंसर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग प्लान का आपको पीडीएफ मिल जाए, मतलब लिखा हुआ भी मिल जाए, क्योंकि समझा तो मैंने दिया है, लिखा हुआ भी मिल जाए तो वो भी कमेंट करिए। आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेक केयर, और 4:50 में लगाना है। थैंक यू।